हेलो वाले फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं उस मौसम का वर्णन करूंगा जिसका इंतज़ार साल में सभी लोग करते हैं, पर नौजवान लोग इस मौसम का इंतज़ार ज़्यादा करते हैं और जो कुछ नौजवान इसका इंतज़ार नहीं करते, इसका कारण भी बताऊंगा मैं कि वो इसका इंतज़ार क्यों नहीं करते। बुज़ुर्ग लोग को थोड़ी मुसीबत होती है इस मौसम से, और इस मौसम के बिना साल अधूरा सा भी लगता है। इतना इंट्रो काफ़ी है, और ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिए। और हाँ, इस मौसम में कुछ अजीब प्रकार के लोग भी जीवित हो जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि विकसित हो जाते हैं, जिनका वर्णन भी मैं आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए। जी हाँ, सर्दी ही एक ऐसा मौसम है जिसमें अच्छे का पानी निकल जाता है। सिर्फ ये बताओ कि पानी निकलता कहाँ से है? नाक से। इसलिए इस वीडियो में उन सभी तकलीफ़ों का वर्णन किया जाएगा जो सर्दी के द्वारा पैदा होती है, और उन लोगों के बारे में भी वर्णन किया जाएगा जो कुछ अलग ही किस्म के हैं और उनका वर्णन निम्नलिखित है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। सर्दी के बारे में मैं बताऊं तो चलेगा? ठीक है, सर्दी का वर्णन अब कक्षा करेगा। सर्दी के मौसम में ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, कोई आपके साथ नहीं होता। आपका साथ सिर्फ रजाई रहती है। इसलिए कह सकते हैं कि सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक रजाई होती है। अगर रजाई गर्म है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ठंडी है तो कोई बात नहीं। हमारे इंडिया में लोगों के अंदर काफ़ी आग है जो हर टाइम पर उबलती रहती है। इतनी उबलती रहती है कि कभी कभी इतनी गर्मी से रजाई गर्म होने के बाद उसमें आग लग जाती है, इतनी गर्मी है। सर्दी के मौसम में इंडिया में खासकर सर्दी के मौसम में पेरेंट्स डिसाइड नहीं करते। पेरेंट्स ये डिसाइड नहीं करते कि वो बच्चे की प्लानिंग करेंगे या नहीं करेंगे, ये सर्दी डिसाइड करती है। क्योंकि अगर सर्दी में बर्फ़बारी कुछ ज़्यादा ही हो गई है तो अनुमान लगा लीजिए कि बच्चे की प्लानिंग कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। और जो ये सोचते हैं कि हम बच्चे की प्लानिंग करेंगे ही नहीं, मैं बता दूं उन्हें भी, आपके अंदर की जो उबलती जवानी है वो आपको मजबूर कर देगी कि आप बच्चे की प्लानिंग करो। ये इन्हीं कुछ हादसों की वजह से कुछ चुड़ैले बच्चे होते हैं जो पैदा हो जाते हैं, इन्हीं यही वो हादसे होते हैं। और सर्दी में एक ख़ास बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में सर्दी की वजह से बहुत सारी शादियाँ ज़रूर होती है। इतनी शादी होती है कि समझ नहीं आता कि सर्दी की वजह से शादी हो रही है या शादियों की वजह से सर्दी पड़ रही है। इसलिए मैं थोड़ा बम्बल हो गया तो आप समझ जाना। यही कहना चाहूँगा, ये 2 वर्ड थे मेरे सर्दी के बारे में। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बम्बल के लिए सॉरी। बस भाई, आगे मैं बता दूंगा मैं खुद। बस तू चुप हो जा, बस एक बार प्लीज़ चुप हो जा बस तू, मैं बता दूंगा आगे। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं, तूने बस कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया। अब तकलीफ़ों का वर्णन करते हैं, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जल्दी ही। मेरे हिसाब से सर्दी में सबसे बड़ी समस्या धोने की समस्या होती है, चाहे वो कपड़े धोने की हो या कुछ और धोने की, ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए सर्दी में, मतलब पूरी सर्दी में कुछ लोग नहाते ही नहीं हैं। पूरा साल पानी बर्बाद करने के बाद भी सर्दी में इन्हें सेव वाटर का नारा याद आ जाता है और वो नहाते नहीं हैं। उनके पूरी सर्दी में ना नहाने की वजह से वो सड़ी हुई लोमड़ी से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उनकी दुर्गंध इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कि वो अपनी दुर्गंध से लोगों की नाक के बाल तक जला देते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इन लोगों से दूर रहिए और अपने नाक के बालों को ज़रूर बचाएं। सर्दी में बुज़ुर्ग लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सर्दी से काफ़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए वो सर्दी में हमेशा संभल कर रहते हैं ताकि
सर्दी उन्हें अपना शिकार न बना ले। तकलीफ़ों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अब उन लोगों का वर्णन किया जाएगा जो मात्र सर्दी में ही पाए जाते हैं, और ये काफ़ी खतरनाक लोग हैं जो आपके आसपास ही होते हैं, जिनका वर्णन निम्न रूप से किया गया है। आगे वीडियो में ज़रूर देखिएगा। सर्दी के दिनों में कुछ ऐसी भी तकलीफ़ें होती हैं जिनका वर्णन कोई नहीं करता। जैसे मान लीजिए आप अपनी रज़ाई में हैं और उसी वक्त रज़ाई में कोई अनचाहा मेहमान, जिसे मच्छर भी कहा जाता है, वो आ जाए। और इतना ही नहीं, आप सोचिए कि अगर आपकी सबसे मनपसंद रज़ाई के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति घुस जाता है, दूसरा नहीं तीसरा व्यक्ति घुस जाता है, और वो अपने अंदर से कुछ ऐसी गैसों का प्रवहन करता है जिससे आपके नाक के बाल भी जल जाते हैं और आपकी याददाश्त पर भी इसका असर पड़ता है। तो उसके बाद जो प्रतिक्रिया होगी उसका वर्णन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ शराब पीने वाले होते हैं। सर्दी में इनके पास शराब पीने के अलग अलग कारण होते हैं। अगर सर्दी बढ़ गई तो उसे शराब पीकर ही ख़त्म किया जाएगा। अगर सर्दी लग गई है तो शराब पीकर ही आप ठीक रहेंगे। अलाइव एलिमेंट या ऐसा कोई भी कैरेक्टर किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का समर्थन नहीं करता है। सर्दी के दिनों में आपको कुछ प्रकार के युवा ज़रूर मिलेंगे। ये आपके गली मोहल्ले चौराहे के या कहीं के भी हो सकते हैं। इन्हें सिर्फ पहचानने वाले नज़र होनी चाहिए। ये युवा खासकर सर्दियों के दिनों में ही अपनी उभरती हुई नंगी जवानी का प्रदर्शन ज़रूर करते हैं कि इन्हें ठंड नहीं लगती। इनके उभरते हुए नंगपने को देखकर लोगों को सर्दी लग जाती है, जिनका हाल बुजुर्गों से भी ज़्यादा खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा इन युवा लोगों से ज़रूर बच के रहिएगा। कुछ होनहार लोग जो हमेशा दिखाई नहीं देते, सर्दी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, सर्दी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ज़्यादातर युवा लोग ही होते हैं, नवविवाहित जिसे कह दीजिए, और जो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते वो वेट करते हैं कि कब उनकी शादी हो जाए। और जो वेट भी नहीं करना चाहते और इस सर्दी का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और जो रिलेशनशिप में भी नहीं आ पाए मुझ जैसे, वो उनका हाल सिर्फ वही जानते हैं, मैं नहीं जानता। सर्दी के दिनों में आपको कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो सर्दी से काफ़ी परेशान होते हैं, इसलिए वो अपनी परेशानी का बदला लेने के लिए दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। और वो बदला लेने के लिए एक खतरनाक और जानलेवा तरीका बनाते हैं, जिसका उपयोग करने के लिए आपको अपने माता पिता का मार्गदर्शन करना आवश्यक है। और 12 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति या जो बच्चे हैं इसका इस्तेमाल ना करें। वो करते ही हैं कि अपने ठंडे हाथों से सर्दी में, विशेषकर सर्दी में, अपने ठंडे हाथों से किसी दूसरे व्यक्ति के गर्म अंगों को स्पर्श करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पर्श करते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति अनुभव करता है आप उससे खुद ही पूछ लीजिएगा। सर्दी के दिनों में आपको ज़्यादातर बुज़ुर्ग रज़ाई में मिलेंगे, लेकिन कुछ मुट्ठी भर बुज़ुर्ग भी होते हैं जो आपको अपने नुस्खे बांटने में व्यस्त लगेंगे। इनके पास सर्दी से बचने का हर एक नुस्खा होता है, हर एक इलाज होता है सर्दी से बचने का। डॉक्टरों के पास इतने इलाज नहीं होते जितना नुस्खे इनके पास सर्दी से बचने के होते हैं। इसलिए इनसे अगर आपको अच्छा लगे तो इनसे नुस्खा ले लीजिए, वरना मत लीजिए, ये आपकी मर्जी है। इस प्रकार के लोग आपको सिर्फ और सिर्फ सर्दी में ही मिलेंगे। सर्दियों के इनके बिना इमेजिनेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर आपने सर्दी में इन लोगों को नहीं देखा है तो आपकी सर्दी एकदम अधूरी गई है। ये लोगों को चीख कर, और ये पूरी तरह से चीख कर ज़ोर से बताते हैं कि ये सुबह 4 बजे उठते हैं और ठंडे पानी से नहाते हैं, और ऐसा करने से इनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और मेरे जैसे कुछ अलाइव एलिमेंट सुबह 4 बजे उठो और वो भी ठंडे पानी से नहाओ, ऐसा सिर्फ सोच कर ही मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। और ये
सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाते हैं। इनके हिसाब से ये सर्दी भगाने का सबसे अच्छा उपाय है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ सर्दी से बचने का मेन्यू होता है, गर्मी से बचने का इनके पास कोई मेन्यू नहीं होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर इसके बाद भी अपने अलाइव एलिमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स ने वीडियो देख के लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उन सब के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा, खासकर लड़कों के लिए, कि भगवान आपकी शादी ऐसी लड़की से कराए जिसके सर पर एक भी बाल ना हो और लोग इसे गंजी कहें, और आपको इससे बुरा लगे। और इससे बचने के लिए आपको अलाइव एलिमेंट को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।